Good morning, class. Today we will start our first chapter of civics book. The name of the first chapter is Power Sharing. सत्ता की साझेदारी. Let's start overview. Preacher. With this chapter, इस अध्याय में we resume the tour of democracy that we started last year. हमने जो एक विजिट शुरू की थी, एक यात्रा शुरू की थी लोकतंत्र की, उसको हम अगले जो पिछले साल हमने शुरू की थी उस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे. We noted last year that in a democracy all powers does not rest with any one organs of the government. पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी की सारी जो पावर होती है वो किसी एक के पास नहीं होती. एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर executive and judiciary is very important to design of a democracy. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच आपस में जो पावर है वो शेयर होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर, इस चैप्टर में और अगले दो चैप्टर्स में वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. हम जो ये विचार है पावर शेयरिंग का, सत्ता की साझेदारी का, उसको और आगे बढ़ाएंगे. वी स्टार्ट विद टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. हम दो स्टोरीज के साथ इसको शुरू करेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका की. बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग. और ये दोनों ही जो स्टोरीज हैं ये हमें ये बताती हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह लोकतंत्र निपटता है. द स्टोरीज याइल्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी. और हमें ये भी समझने में मदद मिलेगी कि लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है. दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग टू चैप्टर्स. और इससे हम सत्ता के बंटवारे के अलग अलग रूपों के बारे में बात कर सकेंगे जिनकी चर्चा हम अगले दो लेसन में करेंगे. आगे है बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम यूरोप की एक छोटा सा देश है. स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. क्षेत्रफल में हरियाणा से भी छोटा है. इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग. इसके जो बॉर्डर हैं वो नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से लगते हैं. इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़. इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 1 करोड़ से थोड़ी ही ज़्यादा है. अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. लगभग हरियाणा की आधी पॉपुलेशन के बराबर. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. जो जातीय कंपोजिशन है इस कंट्री की वो बहुत ही जटिल है. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region. पूरी कंट्री के 59% जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन की वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है एंड स्पीक डच लैंग्वेज, और डच लैंग्वेज बोलती है. अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन. और अन्य जो 40% पॉपुलेशन है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं. रिमेनिंग 1% और बचे हुए 1% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम स्पीक जर्मन, और वो बेल्जियम में रहते हैं और जर्मन बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, जो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें 80% पीपल स्पीक्स फ्रेंच. 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, और 20% लोग डच बोलते हैं. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. जो माइनॉरिटी है, जो बहुसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग कम्युनिटी में, वो रिच हैं और पावरफुल हैं. दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, और दिस कम्युनिटी हु बोट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. और बहुत बाद में जाकर जो आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डचभाषी लोग इसी स्थिति से नाराज थे. This led to tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950 and 1960. 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले जो
समुदाय थे उनके बीच में तनाव बढ़ने लगा। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, और सबसे ज़्यादा जो टकराव था इन समुदाय में वो ब्रुसेल्स में देखने को मिला। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रुसेल्स में एक विशेष तरह की समस्या सामने आई। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन द कंट्री, जो डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से ज़्यादा थे कंट्री में, बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल, परंतु उनकी राजधानी में उनकी संख्या कम थी। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री, आइए इसी की तुलना हम एक दूसरे देश से करते हैं। श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, और इसकी जो आबादी है लगभग 2 करोड़ की है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, लगभग हरियाणा के बराबर। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन, दूसरा जो दक्षिणी एशिया के अन्य कंट्री हैं उन्हीं की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई प्रकार की जातीय समूह के लोग रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिनेला स्पीकर्स, और ज़्यादातर जो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है वो सिंहलियों का है। सिनेला स्पीकर्स 74%, कितनी है उनकी? 74% लोग हैं। एंड द तमिल स्पीकर्स, उसके बाद हैं तमिल स्पीकर्स लोग जो 18% हैं। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, और इसके जो तमिलों के भी 2 समूह हैं। श्रीलंका के अंदर जो हैं 2 समूह हैं तमिल्स के भी। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, एक तो जो श्रीलंकाई मूल हैं वहीं के हैं जो तमिल नेटिव जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, उनको क्या बोला जाता है? श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है। 13% हैं। द रेस्ट वूज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया, उनके जो पिता हैं वो इंडिया से आए थे, हिंदुस्तान से आए थे। हैज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशीकरण के दौरान जो बागानों में काम करने के लिए मजदूर के रूप में आए थे। आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स, और उन्हीं को इंडियन तमिल्स बोला जाता है। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, जैसे कि तुम जो नक्शा है उस पर मैप है उसमें से देख सकते हो, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, जो श्रीलंकन तमिल हैं वो मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सिनेला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, जो ज़्यादातर सिनेला भाषा बोलते हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, लोग बुद्धिस्ट हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, और जबकि जो अन्य हैं वो हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिनेला, यहाँ कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, ईसाई भी हैं जो दोनों ही भाषा बोलते हैं। 7% हैं वो सिनेला भी बोलते हैं उनमें से कुछ, और तमिल भाषा भी बोलते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, अब सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। इन बेल्जियम Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population। बेल्जियम में डच भाषा वाले जो ज़्यादा लोग हैं वो अपनी ज़्यादा संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जो जर्मन भाषी लोग हैं उन पर अपनी जो इच्छाएं हैं वो थोप सकते हैं। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर, और इससे उनके बीच की जो लड़ाई है और बढ़ जाएगी। This could lead to a very messy partitions of the country, और इससे देश कई भागों में बंट जाएगा। Both the sides would claim control over Brussels, और दोनों ही पक्ष क्या करेंगे? अपना अपना दावा करेंगे ब्रुसेल्स पर। इन श्रीलंका द सिनेला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी, और श्रीलंका में सिनेला आबादी का जो बहुमत है वो ज़्यादा है।
उस कंट्री में सिनेला जो बोलने वाले लोग हैं, and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in the both these countries. और अगर सिनेली लोग क्या अपनी मनमानी चला सकते हैं क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा है, तो अब हम ये देखेंगे कि असल में दोनों देशों में हुआ क्या है। सो स्टूडेंट्स, कल हम ये देखेंगे, आज हमने दोनों के अलग अलग जो एथेंटिक कम्युनिटी जो अलग अलग हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, श्रीलंका के बारे में और बेल्जियम के बारे में भी। नेक्स्ट पॉइंट हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।